स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टेशनरी वेव की एक और एप्लीकेशन पढ़ेंगे और वो होगी स्टेशनरी वेव्स इन ऑर्गन पाइप। ऑर्गन पाइप के अंदर जो है स्टेशनरी वेव कैसे जनरेट होती हैं। तो स्टेशनरी वेव को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि ऑर्गन पाइप क्या होता है। राइट, सिंपली देखिए, ऑर्गन पाइप एक्चुअल में म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं विच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग म्यूजिकल साउंड बाय ब्लोइंग एयर इनटू द पाइप। सिंपली वे में आप प्रैक्टिकली समझ सकते हैं कि हमारे पास ये एक ट्यूब है, ये दिस इज पाइप। ओके, ये जो पाइप आप देख रहे हैं ये इस तरफ से जो है ओपन है और इस तरफ से भी ओपन है। ये पाइप ऐसा भी हो सकता है कि एक तरफ से ओपन हो और दूसरी तरफ से क्लोज हो। राइट, जब एक पाइप दोनों साइड से ओपन होता है तो उसको हम ओपन ऑर्गन पाइप कहते हैं। अगर एक तरफ से क्लोज है और एक तरफ से ओपन है तो उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। सिंपली इसको हम ऑर्गन पाइप कहते हैं। जैसे आपकी बांसुरी होती है, वो अपने आप में एक ऑर्गन पाइप होती है, तो इसी टाइप से हम इनको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं। सो ऑर्गन पाइप आर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग म्यूजिकल साउंड बाय ब्लोइंग एयर इनटू द पाइप। इस पाइप के अंदर हम एयर फूंक मारे यहाँ से, जिससे क्या होगा, इसमें एयर जाएगी तो इसके अंदर जो भी एयर है उसमें रेफेक्शन होगा, कंप्रेशन होगा और उसके कारण यहाँ आके उसका रिफ्लेक्शन होता है। यहाँ के उसका क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है और रिफ्लेक्शन से वो एयर वापस अगेन इस डायरेक्शन में आती है। तो एक तो जाती है वेव इस तरफ और एक जाती है वेव इस तरफ, तो इन दोनों के सुपरपोजिशन से एक वेव जनरेट होती है जिसको आप जानते हो। वो कौन सी होती है, स्टेशनरी वेव। राइट, अच्छा भाई, एयर के अलावा हम और क्या कर सकते हैं कि यहाँ हमने एक ट्यूनिंग फोक लिया, ये ट्यूनिंग फोक। राइट, तो इस ट्यूनिंग फोक को हमने वाइब्रेट करा के यहाँ इसको जब लेके आते हैं तो इसके अंदर एक बार इस तरफ डिस्प्लेसमेंट होता है, एक बार इस तरफ डिस्प्लेसमेंट होता है और यहाँ की एयर जो है उस पर प्रेशर लगता है और वो प्रेशर इसके अंदर जो है प्रोपेगेट होता है और उसके कारण जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। राइट, दूसरी चीज, स्टेशनरी वेव्स जो पाइप के अंदर जनरेट होती है उसकी नेचर कैसी होती है, तो आंसर है लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स। कैसी होती है वो, लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव्स। जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव पढ़ी थी और जो ट्रांसवर्स स्टेशनरी वेव थी वो किसके अंदर जनरेट हो रही थी, तो आंसर है वो जनरेट हो रही थी किसी स्ट्रेस्ड स्ट्रिंग में। ठीक है, उसमें नोड बनते थे और एंटी नोड्स बनते थे। याद करो, उसमें हार्मोनिक्स हमने बनाए थे, जितने भी हार्मोनिक्स बने थे वो सब के सब क्या थे, वो सब के सब जो है 1 2 3 4 इस टाइप से हमें इवन और ओड हार्मोनिक्स मिलते थे। कुछ उसी टाइप से हम लोग ऑर्गन पाइप के अंदर भी मोड्स को पढ़ेंगे। क्लियर, तो एक बार दोबारा देख लें। ऑर्गन पाइप आर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग म्यूजिकल साउंड बाय ब्लोइंग एयर into the pipe. Longitudinal stationary waves are formed on account of superposition of incident and reflected longitudinal waves. Clear? सबसे पहले मैंने जैसे आपको बताया कि एक तो होता है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और एक होता है ओपन ऑर्गन पाइप। तो स्टेशनरी वेव इन क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की स्टडी करेंगे। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का मतलब क्या हुआ, जो पाइप एक तरफ से कैसा है, क्लोज, और एक तरफ से कैसा है, ओपन। राइट, तो इसके अंदर स्टडी करते हैं। अब इस ऑर्गन पाइप की स्टडी करने से पहले दो बातें आपको याद रखनी है। दो बातें कौन सी हैं उनको देख लो। इन ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप वन एंड इज क्लोज्ड एंड अदर एंड इज ओपन। ये तो इसकी क्या हो गई, पहचान हो गई। दूसरा देखें, इन ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप द क्लोज्ड एंड ऑलवेज ए नोड while open end is always an antinode। ये आपको याद रखना है कि एक आपका जो क्लोज्ड एंड होता है उस पे हमेशा क्या बनेगा, नोड।
और इसमें जो ओपन एंड होगा उसमें हमेशा क्या बनता है, एंटी नोड। क्या बनता है भाई, एंटी नोड। याद करें, क्लोज ऑर्गन पाइप में क्लोज्ड एंड पे हमेशा क्या बनता है, नोड। नोड का मीनिंग क्या देखा था हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर, कि वहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, 0। एंटी नोड पे डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, मैक्सिमम। क्लियर। तो ओपन एंड पे डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसा मानेंगे, मैक्सिमम। किसके लिए है ये, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए। ठीक है। अब इसमें कितने टाइप्स के मोड्स होते हैं, इसमें जो है हार्मोनिक्स कौन कौन से बनते हैं, उनको हम लोग स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए, पहला हम बनाते हैं फर्स्ट हार्मोनिक। फर्स्ट हार्मोनिक कैसे बनेगा, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक को फंडामेंटल टोन। देखो, ये एक हमारे पास ऑर्गन पाइप है। ये क्या है हमारे पास, एक ऑर्गन पाइप। इसकी लेंथ कितनी है, L। इसकी लेंथ हमने कितनी मान ली है, L। सबसे पहले इसके अंदर फर्स्ट मोड जो है वो क्या बन सकता है, तो हमने अभी अभी देखा कि ओपन एंड पे हमेशा क्या बनेगा, एंटी नोड, और क्लोज्ड एंड पे हमेशा क्या बनेगा, नोड। राइट। तो देखिए, ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला जो एंड है वो कैसा है, क्लोज, जबकि ये वाला कैसा है, ओपन। तो ओपन पे जो है आपका एंटी नोड बनेगा। तो एंटी नोड का मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, मैक्सिमम। ये डिस्प्लेसमेंट इतना होगा, किधर से डिस्प्लेसमेंट इतना होगा। ठीक है। ये एक्चुअल में रिजल्टेंट वेव जो बनती है आपकी, स्टेशनरी वेव बनती है, जिसमें एक तरफ डिस्प्लेसमेंट होता है, फिर वापस यहाँ, फिर वापस इसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, फिर 0 डिस्प्लेसमेंट होता है। इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देखिए, यहाँ से इतना, फिर वापस यहाँ, फिर इस तरफ, फिर इतना। इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट देखिए 0। ठीक है। तो ये रिजल्टेंट स्टेशनरी वेव होती है। इधर से एयर ब्लो की गई इस तरफ से, और वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, वापस इधर गई, उसके कारण एक वेव जनरेट हुई। उस वेव का ये पार्ट है कुछ, ध्यान देना, उस वेव का ये कुछ पार्ट है जो स्टेशनरी वेव की थ्योरी में हमने पढ़ा। ओके। तो लेंथ हो गई उसकी L। ये एंटी नोड ओपन पे और क्लोज्ड पे नोड बना। ठीक है। तो इसको इस टाइप का बनेगा। L की वैल्यू कितनी, तो एक एंटी नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, λ/4। कितनी होती है, λ/4। सो L इज इक्वल टू λ/4। क्लियर, सिंपल है। तो लेंथ हमने L मानी, L की वैल्यू λ/4 हुई, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, 4L हो जाएगी। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो बनेगी उसको हमने लिखा ν1। क्या नाम दे दिया इसको, ν1। दिस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ, स्पीड v अपॉन वेवलेंथ, λ1 कह देंगे इसको। सो v अपॉन 4L, ये हमें क्या मिल जाएगी, फ्रीक्वेंसी v अपॉन 4L। 4L कहाँ से आया, यहाँ से इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दी। तो जैसे उसके अंदर वैल्यू आती है आपकी स्ट्रिंग के अंदर, वैसे ही ऑर्गन पाइप के लिए ν1 इज इक्वल टू v/4L। दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक्स। इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक्स। क्लियर, ये याद रह जाएगा आपको, फर्स्ट हार्मोनिक v अपॉन 4L फॉर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। अगला देखते हैं, इसी के अंदर अगला मोड क्या बनता है। सेकंड इसमें क्या बन सकता है, देखिए यहां हमें हमेशा क्या बनाना है, एंटी नोड पे ये हमेशा एंटी नोड बनाना है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दिखाना है। और यहाँ हमेशा क्या बनाना है, नोड बनाना है। तो फिर क्या बन जाएगा, यहाँ से ये कुछ इस प्रकार से वेव बनेगी जो मैंने यहाँ बनाई है। क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट ऐसे बनाऊंगा तो ये तो बन चुकी पहले ही, इसलिए मैंने इसको ऐसे बनाया। अब इसमें देखें, दो नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, λ/4। एक नोड और एक एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, सॉरी, दो नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, λ/2। और नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, λ/4। सो दिस L इज इक्वल टू λ/4 प्लस λ/2। ठीक है। तो ये L कितना जाएगा, 3λ2/4 और λ2 इज इक्वल टू 4L/3, 4L/3। सो अब यहां से अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालें तो फ्रीक्वेंसी आई ν2 is equals to v upon λ2. Put this value here, then we get ν2 is equals to 3v upon 4L.
3v अपॉन 4l। ध्यान देना, दिस v बाई 4l इज इक्वल टू फंडामेंटल टोन और फर्स्ट हार्मोनिक्स। सो 3 and this is equals to nu 1, then 3 nu 1, so nu 2 is equals to 3 nu 1। क्लियर? इसको हम बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक्स। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। देखिए मोड कैसा है, सेकंड, मिला क्या है, थर्ड हार्मोनिक, या इसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट ओवरटोन। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। न्यू टू ओपन क्लोज ऑर्गन पाइप के लिए थर्ड हार्मोनिक्स 3 न्यू 1। यहाँ 2 तो नहीं आया, जैसे आपने स्ट्रिंग वाले केस में क्या देखा था, 1 भी आ रहा था, 2 भी आ रहा था, 3 भी आ रहा था, 4 भी आ रहा था, यानी इवन नंबर और ऑड नंबर दोनों मिल रहे थे। जबकि आप यहाँ क्या देखेंगे कि क्लोज ऑर्गन पाइप में न्यू 2 यानी सेकेंड मोड जो बनता है उसमें थर्ड हार्मोनिक बनती है 3 न्यू 1, या फर्स्ट ओवरटोन बनती है। ये इसका सेकेंड मोड। अगला मोड देखते हैं। तो इसमें थर्ड मोड के अंदर अगर आप देखें, हमें इस पॉइंट पे यानी जो ओपन एंड वहां क्या बनाना है, एंटी नोड। एंटी नोड के लिए क्या होना चाहिए, मैक्सिमम। ये मैक्सिमम हो जाएगा तो कुछ इस टाइप से बनेगा। जब इस टाइप से बनेगा तो सबके लिए लैम्डा की वैल्यू लिख लेंगे हम लोग। ठीक है, तो सबके लिए लैम्डा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई 4। ठीक है, और ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2, और ये भी कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। सो टोटल कितना हुआ, 5 लैम्डा बाई 4। सो L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2। सो दिस इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाई 4। थर्ड मोड के लिए लैम्डा हमने 3 लिख दिया इसको। सो लैम्डा 3 इज इक्वल टू 4L अपॉन 5। ये इसकी वेवलेंथ हमें मिल गई। सो न्यू इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा 3। सो दिस इज इक्वल टू 5v अपॉन 4l। ये हमने वैल्यू पुटअप की। फिर से देखिए, दिस v बाई 4l क्या था, फर्स्ट हार्मोनिक। v बाई 4l क्या था, फर्स्ट हार्मोनिक या फंडामेंटल था। तो उसके लिए जो है हम लोग क्या ले सकते हैं, न्यू 1। सो दिस न्यू इज इक्वल टू 5 न्यू 1 फिफ्थ हार्मोनिक्स। तो ओपन में आपको क्या मिल रहा है, देखिए 1 आया, 3 आया, 5 आया, फिफ्थ हार्मोनिक्स। और इस फिफ्थ हार्मोनिक्स को क्या बोल रहे हैं हम लोग, सेकंड ओवरटोन। क्या बोल रहे हैं इसको, सेकंड ओवरटोन। ओवरटोन का मीनिंग मैंने समझा दिया था। ठीक है, तो फंडामेंटल को छोड़ के सब क्या होती हैं, ओवरटोन होती हैं। तो इससे पहले वाली फर्स्ट ओवरटोन होगी, तो ये कौन सी हो जाएगी, सेकंड ओवरटोन। तो जितने भी फ्रीक्वेंसीज हमने निकाली है, न्यू 1, न्यू 2 और न्यू 3, और आगे क्या जाएगा, न्यू 4 आएगा, न्यू 5 आएगा, न्यू 6 आएगा। ठीक है, ये जब हम निकालते हैं तो उन सबका रेशियो क्या आएगा, सभी हार्मोनिक्स का रेशियो क्या आएगा, तो आंसर होगा न्यू 1 रेशियो न्यू 2 रेशियो न्यू 3। दिस इज इक्वल टू 1 रेशियो 3 रेशियो 5। ठीक है, ये सब क्या है, ओड नंबर। सो क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में आप देख रहे हैं कि ओड नंबर ऑफ जो आपको मिल रहे हैं वो ओड हार्मोनिक्स मिलते हैं। ओनली क्या प्रेजेंट होते हैं, ओड हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं। सो रेशियो ऑफ ओवरटोन्स की बात करेंगे तो ओवरटोन्स कहां से शुरू हो जाएंगे, फंडामेंटल को छोड़ दो तो रिमेनिंग सब आएंगे वो क्या होंगे, ओवरटोन होंगे। तो 3, 5, 7, 9, 11 कुछ इस प्रकार से चलेंगे। क्लियर? तो इसको आगे बढ़ा के हम लोग कहाँ तक ले जा सकते हैं, एन तक ले जा सकते हैं। जैसे 4 nth मोड, nth मोड के लिए बनाओगे तो वेवलेंथ लैम्डा n इज इक्वल टू 4l अपॉन 2n माइनस 1। क्यों, देखिए हमने देखिए लैम्डा 3 कितना निकाला आपने, लैम्डा 3 निकाला 4l अपॉन 5, 4l अपॉन 5। इससे पहले लैम्डा 1 कितना निकाला था। ठीक है, तो वहां से और यहां से अगर हम देखते हैं तो नीचे हमारे पास क्या आना चाहिए, नीचे हमारे पास ओड नंबर आना चाहिए, ऊपर क्या आना चाहिए, 4l आना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो हमें यहां मिला 4l अपॉन ओड नंबर। ओड नंबर क्या होगा, इवन नंबर में से एक माइनस कर देते हैं तो 2n माइनस 1, ये प्लस भी कर सकते हैं, मैं जैसे बताया आपको। ठीक है, उसमें n की वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v अपॉन 4l 2n माइनस 1।
राइट। सो 2n-1 और v/4l इज इक्वल टू न्यू वन। एन की वैल्यू कहाँ से ले लोगे, 1 2 3 से स्टार्ट करके इसको आगे ले जाओगे आप, ठीक है। इसका ये मतलब हुआ 2n-1 हार्मोनिक्स बोल सकते हैं इसको, और n-1 ओवरटोन कह सकते हैं। तो ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्मूले हो गए, इनसे हम लोग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस प्रकार से हार्मोनिक्स निकाल सकते हैं। तो इसके अंदर जो आपका क्लोज ऑर्गन पाइप होगा उसमें सब हार्मोनिक कैसे होंगे, ओड नंबर वाले होंगे। 3 न्यू 1, 5 न्यू 1, 7 न्यू 1, ये सब हार्मोनिक्स आपको मिलेंगे। तो ये हार्मोनिक्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेशनरी वेव इन ओपन ऑर्गन पाइप। स्टेशनरी वेव इन ओपन ऑर्गन पाइप। सो ओपन ऑर्गन पाइप में दोनों एंड कैसे होते हैं, खुले होते हैं। और जब दोनों एंड खुले होंगे तो दोनों एंड पे क्या बनेगा, एंटीनोड। क्या बनेगा भाई, एंटीनोड। तो एन ओपन ऑर्गन पाइप बोथ एंड्स आर ओपन एंड बोथ एंड्स विल बी एंटीनोड। ये आपको पता होना चाहिए। एंटीनोड बनाना है आपको कैसे भी, उसके अकॉर्डिंग इसके मोड्स बन जाएंगे, राइट। सिंपल। देखिए फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट आपका क्या बनता है उसको आप देखो। फर्स्ट हार्मोनिक या फिर फंडामेंटल मोड जिसको हम बोले, ये जो आप देख रहे हैं ये आपके पास एक ओपन पाइप है। यहाँ ये एक ओपन पाइप है, इसके दोनों एंड, ये वाला एंड और ये वाला एंड पे क्या बनना चाहिए, तो आंसर है एंटीनोड। एंटीनोड का मतलब यहाँ डिस्प्लेसमेंट जो आएगा स्टेशनरी वेव का वो क्या होगा, मैक्सिमम। मैक्सिमम यहाँ भी क्या आएगा, मैक्सिमम और मैक्सिमम। तो अगर मेरे को ये मैक्सिमम करना है तो मैं कैसे बनाऊंगा, ऐसे बनाऊंगा और इसको ऐसे बनाऊंगा। तो यहाँ मैक्सिमम रह जाएगा, यहाँ मैक्सिमम रह जाएगा, तो अपने आप यहाँ एक क्या बन जाएगा, नोड बन जाएगा, ठीक है। अब एक एंटी नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस λ/4, दिस इज अगेन λ/4। सो टोटल लेंथ ऑफ L इज इक्वल टू λ/2, राइट। सो L इज इक्वल टू λ/2 and lambda is equals to 2L. So fundamental frequency nu1 is equals to V upon λ1. Put this value λ1 is equals to 2L. So nu1 is equals to V upon 2L. क्लियर। देखिए हमारे पास क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में क्या आ रहा था, V/4L आ रहा था, जबकि ओपन ऑर्गन पाइप में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है, V upon 2L, राइट। अब ये जो V/2L आया है इसको हम क्या नाम देंगे, फर्स्ट हार्मोनिक्स। क्या नाम देंगे इसको, फर्स्ट हार्मोनिक्स। और इसी को स्पीड की टेंशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, बट उसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि यहाँ पे जो है हम लोगों ने स्ट्रिंग नहीं ली है। क्लियर होगी बात। तो ये आपको पता होना चाहिए V/2L। सेकेंड मोड, इसका जो सेकेंड मोड होगा वो भी बड़ा इजी है। सेकेंड मोड हमें क्या पता होना चाहिए, केवल इतना सा कि ओपन जो एंड होते हैं उन ओपन एंड्स के ऊपर हमेशा एंटी नोड जो है फॉर्म होता है। तो यहाँ एंटी नोड बनाने के लिए यहाँ मैक्सिमम होना चाहिए, यहाँ भी मैक्सिमम होना चाहिए, ठीक है। अब आपने बना दिया, मैं इसको मैक्सिमम लिया तो ऐसे घूम के यहाँ तक आता है, इसको मैक्सिमम लिया तो आपको ऐसे वे बनानी पड़ेगी। ये इसमें आपके 2 तो बनते हैं नोड और 3 बनते हैं एंटी नोड। सो λ/4, λ/2 और λ/4। सो L की जो वैल्यू है वो इन तीनों का ऐड हो जाएगी और वो किसके इक्वल हो जाएगी, लैम्डा के इक्वल। सो L इज इक्वल टू लैम्डा, सेकेंड के लिए λ2 लिखा आपने। सो ν2 इज इक्वल टू V/λ2 और V/L इंटू ये आया, V/L आया आपका, ठीक है। इसको हम कैसा बनाना चाहते हैं, इस टाइप का फर्स्ट हार्मोनिक के अकॉर्डिंग बनाना चाहते हैं तो हमने इसको ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना आपका 2V/2L। सो V/2L तो किसके इक्वल हो जाएगा, ν1 के इक्वल, और ये जस्ट इसका डबल। सो ν2 इज इक्वल टू 2ν1, 2ν1। तो ये क्या बन जाएगा, सेकेंड हार्मोनिक्स। क्या बन जाएगा, ये सेकेंड हार्मोनिक्स। और इसको छोड़ के जितने भी रहते हैं उन सबको क्या कहते हैं, ओवरटोन्स। तो फर्स्ट क्या हो जाएगी, ओवरटोन्स हो जाएगी।
तो ये जो है आपकी फर्स्ट ओवरटोन या फिर सेकंड हार्मोनिक्स बनता है। ऐसे इसका क्या आ जाएगा, थर्ड मोड आ जाएगा। थर्ड मोड में देखो आप क्या लिखोगे, थर्ड मोड में ये आपकी लेंथ एल है और आपको यहाँ मैक्सिमम दिखाना है, यहाँ मैक्सिमम दिखाना है, तो कुछ इस टाइप से वेव जो है, स्टेशनरी वेव जो है वो इस प्रकार से बनेगी। और इन सब के लिए लैम्डा की वैल्यू लिख लेंगे हम लोग, और वो लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4. So this L is equals to lambda plus lambda by 2. This is equals to 3 lambda by 2. So lambda 3 is equals to 2L by 3. ठीक है। सो अब यहाँ से न्यू 3 कितना आ जाएगा, V अपॉन लैम्डा 3, ये यहाँ रख दो, देन न्यू 3 इज इक्वल्स टू 3V अपॉन 2L। तो देखिए V बाई 2L क्या था, न्यू 1, तो ये आएगा 3 न्यू 1। दिस इज थर्ड हार्मोनिक्स। ये कौन सा है, थर्ड हार्मोनिक्स। देखो 3 उसमें क्या आ रहा था, 3 5 आ रहा था डायरेक्ट, ठीक है, जबकि इसमें क्या आ रहा है, 1 आया, 2 आया, देन कितना आया, 3 आया। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये वैल्यूज इसमें मिलती हैं। तो 3 1 इसको बोलेंगे थर्ड हार्मोनिक्स या सेकंड ओवरटोन। ये सब रिजल्ट इन नाम के साथ में आपको याद होने चाहिए, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यूज के अंदर आपको ये नेम मिलेंगे, ध्यान रखना इस बात का। ओके, सो हेंस इन ओपन ऑर्गन पाइप ऑल हार्मोनिक्स प्रेजेंट। ये है दोनों में डिफरेंस, कि आपके ओपन ऑर्गन पाइप के अंदर कंप्लीट हार्मोनिक्स आपको मिलते हैं, जिसमें इवन नंबर भी होता है और ऑड नंबर भी होता है। तो ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप में केवल ओड हार्मोनिक्स मिलते हैं 1 3 5 वाला, जबकि ओपन ऑर्गन पाइप में आपको सभी हार्मोनिक्स मिलते हैं, ठीक है, जिसमें आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड इवन और ऑड दोनों मिलते हैं। अब इसका जनरलाइज इक्वेशन लिखें, nth मोड lambda n is equal to 2L upon n, 2L upon n. So V nu n is equals to V by lambda n. This is equals to nV upon 2L. So V by 2L is equals to nu 1. So nu n is equals to n into nu 1, where n is equals to 1 2 3। ये सब वैल्यूज यहाँ पुटअप कर सकते हैं और सबकी वैल्यूज निकाली जा सकती है। केवल आपको अगर न्यू 1 पता हो V बाई 2L, तो आप सबकी वैल्यू निकाल सकते हो। सो nth हार्मोनिक्स बनाइए और n-1th ओवरटोन बन जाएगी। तो ये अगर फॉर्मूला आप याद रखते हो और न्यू 1 की वैल्यू याद रखते हो, तो आप सबकी सब वैल्यूज को लिख सकते हो। क्लियर हो गई बात। अब आप एक नोट देखिए, ओपन पाइप के लिए हम लोगों ने जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पढ़ी वो कितनी थी, न्यू 1 फॉर ओपन इज इक्वल्स टू V अपॉन 2L। क्लियर। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने लिखी, दिस इज न्यू 1 इज इक्वल्स टू V बाई 4L। ये दोनों याद हो जाएंगे हमें। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर क्लोज्ड पाइप V बाई 4L, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फॉर ओपन पाइप इज इक्वल्स टू V बाई 2L। अगर हम V ओपन अपॉन V क्लोज करते हैं तो हमें आंसर कितना मिला, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा, देन V ओपन इज इक्वल्स टू 2 इंटू V क्लोज। ओपन ऑर्गन पाइप में जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें मिलती है, जो फ्रीक्वेंसी जो हमें मिलती है वो क्लोज की जस्ट डबल होती है, यानी ओपन में ज्यादा होती है और क्लोज में कम होती है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास कोई न्यूमेरिकल ऐसा है कि दोनों में बताना, तो एक का निकाल दो, ओपन की वैल्यू निकाल लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करके क्लोज की वैल्यू आ जाएगी। वरना आपको क्लोज के लिए इक्वेशन लगा के, ये फॉर्मूला लगा के अलग से निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखिए कि ओपन पाइप के लिए जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आती है वो क्लोज्ड पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की जस्ट डबल होती है। राइट, सो द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ओपन पाइप is twice that of a closed organ pipe of the same length। क्लियर,
यहाँ लेंथ क्या है, सेम, इसमें भी एल माना और इसमें भी एल माना, राइट। ओके, अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो पाइप में साउंड को जो प्रोड्यूस हुआ है उसको इफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग प्रोड्यूस्ड साउंड इन द पाइप, एक पाइप में जब साउंड प्रोड्यूस होता है तो उसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्टेड होते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करें लेंथ ऑफ पाइप। लेंथ ऑफ पाइप फंडामेंटल के लिए हमने क्या लिखा, न्यू इज इक्वल टू वी बाई 2L, इसको न्यू नॉट लिख दिया फंडामेंटल के लिए, वी बाई 2L। ओके, सो वी बाई 2L किसके लिए था, तो आंसर ओपन पाइप के लिए, ठीक है। और क्लोज्ड के लिए क्या होता है, V बाई 4L, ये क्लोज्ड के लिए लिख दिया। तो VO फॉर ओपन और VC फॉर क्लोज, दोनों हमें समझ में आती हैं। दोनों में हम क्या देख रहे हैं कि न्यू इस L के क्या दिख रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। न्यू L के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर दोनों में V क्या हो, कांस्टेंट, जैसे साउंड है, एयर है, तो एयर की स्पीड क्या रहेगी, दोनों के लिए कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। और लेंथ के साथ कैसा आ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। सो न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, सो न्यू L इज इक्वल टू कांस्टेंट। L को इंक्रीज करने पे न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज, सो लेमडा की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, ऐसा ही होता है, ठीक है। सो न्यू L इज इक्वल टू कांस्टेंट, देन न्यू 1 L1 इज इक्वल टू न्यू 2 L2, सिंपल। आप इससे न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा देखिए, डेंसिटी ऑफ मीडियम। साउंड जो प्रोड्यूस हुआ है वो किस पर डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ मीडियम पे। देखिए, वेलोसिटी को हम जानते हैं, वेलोसिटी v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई रूट रो, 1 बाई रूट रो। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, न्यू इज इक्वल टू v बाई लेमडा, ये न्यू की वैल्यू होती है। तो यहां से हमने क्या रिलेशन निकाल लिया, न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट रो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, न्यू 1 अपॉन न्यू 2 इज इक्वल टू रूट रो 2 अपॉन रो 1। तो ये मीडियम पे डिपेंड करता है कुछ इस टाइप से, ठीक है। इनवर्सली डिपेंड करता है तो उसके अकॉर्डिंग आपका न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ऐसे ही ये साउंड जो है प्रोड्यूस हो रहा है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। देखिए, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये हमने पहले पढ़ा है। न्यू इज इक्वल टू वी बाई लेमडा होता है, सो न्यू इज इक्वल टू क्या जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी, ये आपस में प्रोपोर्शनल है तो ये भी इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, तो सिंपल हो गया, न्यू 1 अपॉन न्यू 2 इज इक्वल टू रूट T1 अपॉन T2। इस टाइप से जो है आप इनके अलग अलग तरीके से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अब आप एक इम्पोर्टेंट नोट देखिए और इसको समझिए, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है और आपका नीट में भी आया हुआ क्वेश्चन है। उसको पहले, क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग एक चीज को समझते हैं, टॉपिक को समझते हैं। वो ये है, इफ एन ओपन पाइप ऑफ लेंथ L is half submerged in water, it will become a closed pipe of length half that of open pipe, so its frequency will become। इसको हम समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास एक ओपन पाइप है जिसमें यहाँ और यहाँ एंटी नोड बनते हैं और यहाँ एक नोड बना है, ठीक है। अगर इस ओपन पाइप को हम किसी वाटर के अंदर डिप कर दें, हाफ डिप कर दें, तो यहाँ तक हम इसमें वाटर भर लेते हैं। जब इसमें यहाँ तक वाटर भरेंगे तो ये अपने आप में क्लोज एंड की जैसे बिहेव करेगा, तो ये क्लोज्ड ऑर्गन पाइप बन जाएगा। यहाँ कैसा था, ओपन, यहाँ कैसा हो गया, क्लोज्ड। बट ये जब क्लोज्ड बना उस समय हमारे पास इसकी ये लेंथ कितनी रह गई, L/2, इसमें लेंथ कितनी थी, L, ठीक है। तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हम निकाल सकते हैं और इसमें जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हम निकाल सकते हैं। इसका निकलेगा क्लोज के अकॉर्डिंग, इसका निकलेगा ओपन के अकॉर्डिंग। सो इट्स फ्रीक्वेंसी विल बिकम, जब ये ऐसे था उसके बाद जब ऐसे हुआ तो उस समय इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड पाइप
इज इक्वल टू स्पीड अपॉन 4L, स्पीड अपॉन 4L, ये हमने फंडामेंटल देखी उसकी। 4L, L इज व्हाट, L by 2, दिस इज L by 2, राइट। सो V by 2L, V by 2L क्या होता है, ओपन ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब VC की वैल्यू किसके इक्वल हुई, ओपन के इक्वल हो जाएगी। किस केस में, जब हम ओपन को हाफ सबमर्ज करते हैं, किसके अंदर, वाटर के अंदर। तो आपकी फ्रीक्वेंसी आ गई V क्लोज न्यू क्लोज इज इक्वल टू न्यू ओपन, इस केस के लिए। यानी फ्रीक्वेंसी में जो है दोनों सेम हो गई, इसकी फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं हुआ, अगर ऐसा है तो, ठीक है, ओके। इस पे जेई ने क्या क्वेश्चन पूछा 2012 और 16 में, ए पाइप ओपन एट बोथ एंड्स हैज ए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ इन एयर। देखिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ इन एयर किसकी, ओपन पाइप के लिए, ठीक है, यानी इसके लिए कितना गिवन है, एफ। The pipe is dipped vertically in water so that half of it is in water. वही कंडीशन दे दी हमें जो हमने यहाँ देखी है। The fundamental frequency of air column is now. अब जब ये पहले ऐसे था उस समय फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है, स्मॉल f। अब इसको ऐसा बनाया गया तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, तो स्मॉल f ही रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि हमने करके देखा है स्मॉल f, इस f की वैल्यू में कोई चेंज। The fundamental frequency of the air is f, right? तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके न्यूमेरिकल्स। थैंक यू। फर्स्ट एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, ए पाइप 30 सेंटीमीटर लॉन्ग इज ओपन एट बोथ एंड्स। इफ द nth हार्मोनिक्स मोड ऑफ द पाइप रेजोनेट्स विद ए 1100 हर्ट्ज सोर्स, then find value of n. Take speed of sound in air is equals to 330 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे पूछा है वैल्यू ऑफ n, n क्या, हार्मोनिक्स, ठीक है। कौन सा पाइप है, ओपन। सो ओपन पाइप के लिए हमारी फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है, देखिए वो होता है स्पीड अपॉन 2L। n के लिए क्या होता है यहाँ पे, n। सो न्यू इज इक्वल्स टू n बाई एन वी बाई 2L। न्यू कितना गिवन है, तो ये न्यू गिवन है 1100 इज इक्वल्स टू n इंटू स्पीड 330 अपॉन आपका कितना हो जाएगा 2 इंटू लेंथ कितनी गिवन है, तो इसकी लेंथ हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। सो 30 इंटू 10 की पावर -2, ठीक है। और यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n इज इक्वल्स टू 2 इंटू 30 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन 330, राइट। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कितना आ जाएगा ये आपका 6/3, दिस इज इक्वल टू 2। तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, मतलब ये सेकेंड हार्मोनिक बन गया, ठीक है। इस टाइप से अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें कहता है ए ओपन ऑर्गन पाइप हैज ए लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। द हाईएस्ट harmonics of such a tube that is in the audible range 20 to 20,000 hertz is कितना होगा। आप इसको पोज करके खुद भी सॉल्व करें। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इक्वल टू 340 मीटर पर सेकेंड गिवन है, ठीक है। तो यहाँ भी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू ही निकालनी है। पाइप कैसा है, ओपन ऑर्गन पाइप है, लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर है, बट द हाईएस्ट हार्मोनिक ऑफ सच ए ट्यूब दैट इज इन द ऑडियोबल रेंज के अंदर आपको बतानी है हाईएस्ट की वैल्यू, राइट। तो हम लोग क्या करें, ओपन ऑर्गन पाइप के लिए वही चीज, न्यू इज इक्वल टू n इंटू वी अपॉन 2L, राइट। सो n इंटू वी 340 अपॉन 2 इंटू L 5 इंटू 10 की पावर -2 मीटर
तो 5 इंटू 2 10, और ये आपका हो जाएगा 3400 इंटू एन। अब 3400 इंटू एन, ये जो हमें फ्रिक्वेंसी मिली है, हमें फ्रिक्वेंसी किस में चाहिए, इस रेंज में चाहिए। ये जो फ्रिक्वेंसी मिली है इसकी वैल्यू 2000 को क्रॉस कर रही है। मीन्स हमने लिखा 3400 इंटू एन इज लेस देन 2000, 20,000 लेस देन हो गई है, इससे कम है, ठीक है, तो ये इसके लेस देन हो गई। सो एन की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, 20,000 अपॉन 3400। इसको सॉल्व कर लो, ये आपका आ जाएगा 5.9, तो n इज लेस देन 5.9, ठीक है। तो इसमें ग्रेटर इंटीजर वैल्यू जो है n की वो कितनी है, 5। तो हमने कहा अगर ग्रेटर इंटीजर वैल्यू इसकी 5 है तो आपको n की वैल्यू कितनी माननी है, 5 माननी है, राइट। तो इसके अंदर फिफ्थ हार्मोनिक आपका बनेगा। क्लियर। इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो आपका नीट 2015 में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ए क्लोज्ड ऑर्गन पाइप ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप जो है उसकी लेंथ कितनी गिवन है, 20 सेंटीमीटर। उसकी क्या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू द सेकेंड ओवरटोन ऑफ एन ऑर्गन पाइप, ओपन ऑर्गन पाइप एट बोथ द एंड्स, ठीक है। सो द लेंथ ऑफ द ऑर्गन पाइप पाइप ओपन एट बोथ द एंड इज। तो हमें वो जो ओपन ऑर्गन पाइप है उसकी लेंथ बतानी है। तो उसकी लेंथ बतानी है, क्या गिवन है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जो है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की वो हमें कितनी, उसके लिए लेंथ कितना दिया हुआ, 20 सेंटीमीटर, और वो किसके इक्वल है, तो वो ओपन ऑर्गन पाइप की जो फ्रीक्वेंसी है कौन सी, सेकेंड ओवरटोन के इक्वल है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्लोज्ड ऑर्गन पाइप के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो आ जाएगी आपकी V/4L। V/4L किसके लिए होती है, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, ओपन ऑर्गन पाइप के सेकेंड ओवरटोन। ओपन ऑर्गन पाइप की सेकेंड ओवरटोन कितनी होती है, 3V/2L। L की जगह क्या, L', क्योंकि हमें पता नहीं है ये वैल्यू, और हमें ये वाली वैल्यू पता है। ये वाली वैल्यू कितनी है, 20 सेंटीमीटर। सो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये 2 आया, और L' कितना आ जाएगा, 6L। तो 6 इंटू 20 दिस इज इक्वल टू 120 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर कौन सा हुआ, 120 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नीट फेज सेकंड में ये क्वेश्चन आया, द सेकेंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप। मैं कह रहा था आपसे कि अगर आपको ओवरटोन्स हार्मोनिक्स का पता है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसने लास्ट में पूछा L मीटर गिवन है, द लेंथ ऑफ द ओपन पाइप विल बी। फिर से देख लो, द सेकेंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप। ओपन ऑर्गन जो पाइप है उसकी सेकेंड ओवरटोन पता है क्या कहते हैं सेकेंड ओवरटोन को, सेकेंड ओवरटोन उसकी होती है आपकी, मैं बताऊं तो थर्ड हार्मोनिक्स। सेकेंड ओवरटोन ओपन ऑर्गन पाइप की कौन सी होती है, थर्ड हार्मोनिक्स। और थर्ड हार्मोनिक्स के लिए आप क्या लिखोगे भाई, थर्ड हार्मोनिक्स के लिए आप लिखोगे 3V/2L। लेंथ इसकी L' मान लेते हैं, हमें लेंथ इसकी पता नहीं है, 3V/2L। क्लियर होगी बात। इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, तो आंसर है फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप। क्लोज्ड पाइप की फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है। तो क्लोज्ड पाइप में फर्स्ट ओवरटोन क्या होती है, वो भी थर्ड हार्मोनिक्स ही होती है। वो भी क्या होती है, थर्ड हार्मोनिक्स। 3V/4L, 3V/4L कैपिटल, ठीक है, 3V/4
4L, ये दोनों आपस में कैसी हैं, इक्वल, इक्वल कर दिया हमने, ये आपकी क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएगी, और L डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2L, सिंपल, 2L इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नीट फेज सेकंड 2016 में आया हुआ क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू।